मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मोदी आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? प्रधानमंत्री की इस बात से बहुत नाराज हैं। पीएम के गुस्से की वजह है राहुल की वो टुकड़े टुकड़े मंडली जो देश को कभी क्षेत्र में बांटती है तो कभी भाषाओं में, और अब तो हद कर दी। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भारतीयों को रंगों में बांटकर नस्लीय बयान देकर अपमानित किया तो मोदी भड़क गए। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। मोदी ने आज राहुल गांधी और उनकी टोली को उनकी ही चाल में लपेट लिया। तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। विपक्षी आए दिन संविधान, लोकतंत्र, राम मंदिर पर विवादित बयान देते हैं, लेकिन उनके मुखिया राहुल अडानी अंबानी की रट लगाकर मोदी को घेरते रहे हैं। अडानी नाम है, आप जानते हो। अडानी और अंबानी के मित्र अडानी जी को अंबानी अडानी। राहुल पहले जो नाम जपते थे उस पर अब चुप हैं। ये दावा खुद प्रधानमंत्री ने चुनाव में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेकर किया और राहुल की सीक्रेट डील का खुलासा कर दिया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। अडानी अंबानी के नाम पर राहुल सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वैसे ही जैसे कभी राफेल, जीएसटी और राम मंदिर पर विपक्ष करता रहा है। मगर राहुल के सियासी दावे फुस निकले। क्या ऐसे ही अडानी अंबानी का उनका दांव भी फ्लॉप हो गया? क्योंकि 24 में राहुल की हर गुगली पर मोदी सिक्सर लगाते जा रहे हैं। बस 4 जून को फाइनल नतीजों से पता चल जाएगा किसका बल्ला चला और किसकी गिल्ली उड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। मैं सीधे सबसे पहले अजय जी आपके पास आ रही हूं। अडानी अंबानी उद्योगपतियों की सरकार, सूट बूट की सरकार, न जाने कितने साल ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए। आज क्या उन सभी आरोपों पर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी प्रधानमंत्री ने? देखिए, प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी आईना दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये कल क्या थे और आज क्या हैं आप। अडानी अंबानी का रट लगाते लगाते आपको याद होगा तमाम जो घोटाले हुए सुप्रीम कोर्ट में जांच चली, हिंडनबर्ग जांच, ये वो, उसके लिए संसद बाधित किया, संसद का कीमती समय नष्ट किया। आज अचानक इस पूरे चुनाव में, जब से चुनाव शुरू हुए, अडानी अंबानी का नाम नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक है किसी के भी दिमाग में जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे ब्लॉक हो गए हैं, एक आदमी का, कार्यकर्ता का ट्रेन का टिकट कटा के उसको कहीं नहीं भेज सकता हूं। अचानक हम देख रहे हैं जब रायबरेली अमेठी में नामांकन हो रहा है तो 2-2 जेट उतर रहे हैं, बहना अलग जेट से, भाई अलग जेट से, माँ अलग जेट से, इतने जेट आ गए। तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि भाई डील सार्वजनिक कर दीजिए, कितने रुपए मिले हैं, तो उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। सैम पित्रोदा जी अलग मार रहे हैं। आप तो मतलब जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो अरब हो गए, जो दक्षिण के लोग हैं वो काले हो गए, जो श्रीनगर, दिल्ली, पंजाब की तरफ वो गोरे हो गए, बाकी लोग चीनी हो गए, अफ्रीकी भी हो गए। तो हम भारतीय तो कोई रहा ही नहीं, हम लोग तो सब कोई ऐसे हो गए। ये सोच है इनकी इस देश के बारे में। जरा इस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणी सैम पित्रोदा जी अमेरिका में करते ना तो 1 मिनट नहीं लगता, जेल जाते, 1 मिनट में जेल जाते। वहाँ इतना कड़ा कानून है। प्रदर्शन अलग होता, मार खाने की नौबत अलग आती, लेकिन अमेरिका में बैठ के भारत के बारे में ऐसी सोच रखेंगे। कांग्रेस के थिंक टैंक है, आइडियोलॉग, टेली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जी, मनमोहन सिंह के एडवाइजर, राजीव गांधी के एडवाइजर और राहुल गांधी के फीडर।
क्या सोच है कांग्रेस पार्टी की इस देश को लेके। अफसोस होता है मुझे कि ऐसे राजनीतिक दल ने 65 साल इस देश पे शासन किया। अब समझ में भी आता है कि क्यों 80 के दशकों में जब चीन के बराबर हमारी जीडीपी थी या चीन की जनसंख्या हमसे ज़्यादा थी और तब भी हम आगे नहीं बढ़ पाए, चीन आगे बढ़ते चला गया, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता थी। इनकी सोच इतनी विभाजनकारी है। आप ये सोचिए सुचिता जी, जो प्रधानमंत्री एक के बाद एक जो सब बात बता रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि इनकी सोच को हम जनता के सामने नहीं बताएंगे तो ये हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। एक राजनीतिक दल के तहत हमें इनकी सोच को जनता के सामने रखना है। मैनिफेस्टो में आज तक किसी दल ने नहीं लिखा होगा भारत के कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करेंगे। वी विल वर्क टू स्ट्रेंथन द पर्सनल लॉ बोर्ड। क्या मतलब है ये? किसी राजनीतिक दल को किसी भी धर्म को देखने का चश्मा पहनना चाहिए उसको। ये कहते हैं हम जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके बाद हम कास्ट जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके बाद हम संपत्ति वितरण करेंगे। अरे भैया, आप संपत्ति वितरण करेंगे, किसकी संपत्ति वितरण करेंगे? इस देश में रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति तो वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेंगे, उनकी संपत्ति वितरण नहीं करवाएंगे, किसकी संपत्ति आप वितरण करेंगे? अब उसके बाद बोला कि नहीं, इनहेरिटेंस टैक्स से हमारा कोई मतलब नहीं। ये सब सैम पित्रोदा जी की कहानी है। तो ये सब बात अगर एक राजनीतिक दल होने के नाते हम जनता को नहीं बताएंगे कि इनके क्या इंटेंशन है। बगल में समाजवादी पार्टी बैठी हुई है, अजीज साहब भी बताएंगे भी आपको जब उनका नंबर आएगा तो, कि भाई वोट जिहाद कैसे करोगे, वोट जिहाद कैसे करोगे, यूपी में बता दो वोट जिहाद कैसे करोगे। देश को जानने का हक है ना भाई, वोट जिहाद क्या होता है, लव जिहाद हमने सुना इसी बात से वोट जिहाद कैसे करेंगे, सब बताएं जरा। 5% मुसलमानों को आरक्षण कैसे देंगे जी। तो इस बात का शायद ध्यान रखना चाहिए वरुण जी, इस बात का शायद ध्यान रखना चाहिए कि बाउंसर फेंक तो दिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जैसे ऑलराउंडर खड़े हैं। अब आप तय कर लीजिए कि जो बयान राहुल गांधी ने दिए या अडानी अंबानी को लेकर या उनके सलाहकार ने दिए, आप लोग सलाह नहीं देते हैं कि सलाहकार की बात क्यों सुनी जा रही है अभी तक, लेकिन जो बयान राहुल गांधी ने दिए, जो बाउंसर फेंके, उस पर प्रधानमंत्री ने 6 मार दिया है या आउट कर दिया, या आप तय कर लीजिए। सुचारिता जी, प्रधानमंत्री को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हिट आउट हो रहे हैं, कि डिफेंस करना है, कि उनके एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं। हर भाषण में नई नई बातें आ रही हैं, मंगलसूत्र से लेके पता नहीं क्या क्या बातें करते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए 2015-16 में क्या बयान दिया था? अब रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पिट्रोडा की बात कर रहे हैं। भारत में जन्म लेने पे शर्म आती, कहा था कि नहीं कहा था? अभी कहते हैं वो तो अलग चीज का डिफरेंस था। अब ऑस्ट्रेलिया में इनका धनखड़ यौन शोषण में पकड़ा जाता है। यौन शोषण का डॉन जिसके गले में फोटो खिंचा रहे हैं, उसके वो कर रहे हैं, कह रहे साहब वो तो कर्नाटक सरकार ने भगा दी। जनता बावली थोड़ी है, चिन्मयानंद के बलात्कार करके केस वापस लेते हो। जब आपको मणिपुर में कांड होता है गुस्सा नहीं आता, बच्ची को रात में शव को दाह संस्कार करते हो जब आपकी आंखें नहीं खुलती, गुस्सा नहीं आता। मध्य प्रदेश महिलाएं सबसे नंबर 1 में गायब हो जाती है, गुजरात नंबर 2 पे जब गुस्सा नहीं आता। गुजरात में कितनी ड्रग्स आती है, ड्रग हाउस बना दिया है गुजरात को जब गुस्सा नहीं आता। पुल गिर जाते हैं गुजरात में जब गुस्सा नहीं आता। फर्जी टोल गुजरात में लग जाते हैं, गुस्सा नहीं आता। आपके पीएम के नाम से एक महीने पहाड़ों में जाके आदमी फर्जी अधिकारी बन के घूमे आता है जब गुस्सा नहीं आता। गुस्सा सिर्फ किस बात पे आता है? राहुल गांधी पे, गांधी परिवार पे। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता का लालच है, लोभ है। आप देखते हो गांधी परिवार आगे आ गया तो हम 20-30 साल फिर गायब हो जाएंगे। जब अटल जी अडवाणी जी थे वो तो ऐसी बातें नहीं करते थे। नहीं वरुण जी देखिए, बात सीधी सी है। राजनीति में बयानों का बड़ा महत्व होता है, और खासकर जब चुनाव हो तो बयानों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब ऐसे समय में कम से कम अगर बयान ठीक से नहीं दे सकते तो चुप रहने की सलाह दी जा सकती है। क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्यों कांग्रेस पार्टी इन सब बयानों पर, पहले एक बयान दिया सैम पिट्रोडा ने, वो उस पर लपक लिया बीजेपी ने, अब फिर से ऐसा बयान दिया। और किसी भी व्यक्ति को, दक्षिण का व्यक्ति है तो उसे अफ्रीकन कह देंगे, ये सही है क्या? आप ऐसा करते हैं क्या? आप करते हैं ऐसा? मैं उस पे भी आ रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो आप। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मीट एम्बेसडर इनकी पार्टी में है कि नहीं है? मीट एम्बेसडर इनकी पार्टी में बिदुड़ी के किसी का गोली मारो बयान ऐसे है कि नहीं? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं घुसपैठिया, किसानों कहते हैं आतंकवादी। तो जब बिग ब्रदर होगा, महाभारत का जो मेन योद्धा होगा, वो जैसी बातें करेगा तो नीचे तक वही बातें जाएंगी। जहां तक सैम पिट्रोडा का सवाल है, मैंने पिछली बार भी अपन ने कहा था डिबेट में, ऐसे बयान देने वालों को तुरंत एक्शन हो जाना चाहिए था। कांग्रेस 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर हटा दे तो दोबारा ऐसी कोई बात ही नहीं करे। और वो कांग्रेस की तो मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस में अगर मजबूती हुई होती सेंट्रल सिस्टम में तो 10 साल से ये पाखंडी सरकार कैसे रहती देश में इतनी भी। आप बताइए, मोदी जी कह रहे हैं वो अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे, वो उनसे पैसा ले लिया, तो आप क्या कर रहे हो? 56 इंच के प्रधानमंत्री जी पैसा जाके से रहा है, और अडानी अंबानी को सारी चीजें तो आप ही बेच रहे हो, और राहुल गांधी ने तो बेची नहीं है। मैं तो नाम लेता नहीं हूँ किसी का, आज लेना पड़ रहा है, आप दिखा रहे हो, इसलिए मैं कभी किसी का नाम लेता नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, अच्छा, आपने जो ये सवाल करा है, मैं एक बार अजय जी से मैं एक बार